देखो मुझे पता है कि मेरी तरह आपके मन में भी पक्का कल की मूवी को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि प्रभास का कैरेक्टर आखिर कर्ण कैसे हो सकता है और ये लास्ट में गांडी सुप्रीम यास्किन के पास कैसे पहुंचा और क्या होगा इस वर्ल्ड का फ्यूचर। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले जो हॉट टॉपिक है उसी के बारे में बात करते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा आखिर कर्ण कैसे हो सकता है। I mean, हमें पता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत हो चुकी थी, पर यहाँ कलयुग में ये क्या कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना कि माजरा क्या है। तो बात यह है कि पुराणों के अकॉर्डिंग जब कलयुग में पाप का भार बढ़ने लगेगा और कलयुग अपने पीक पर होगा तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का जन्म होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भगवान विष्णु का जन्म नहीं होगा, बल्कि 7 चिरंजीवियों के अलावा अन्य देवी देवता भी किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे और अधर्म के युद्ध के खिलाफ कल्कि की मदद करेंगे। पर यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी युग में एक से ज्यादा देवताओं का अवतार या जन्म हुआ हो। त्रेता युग में जहाँ पर राम जी विष्णु के अवतार थे, वहीं पर लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, बाली और सुग्रीव इंद्रदेव और सूर्यदेव के पुत्र थे और खुद हनुमान जी शिव जी के अंश थे। ऐसे द्वापर युग के भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, भीम पवन देव के पुत्र, कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और अश्वत्थामा शिव जी के अंश थे। ये तो मैंने कुछ ही बोला है। द्वापर और त्रेता युग में आपको कई ऐसे और भी उदाहरण मिल जाएंगे और ठीक उसी तरह से कलयुग में भी कई देवी देवताओं का जन्म होगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि कर्ण ही क्यों? कर्ण ना तो चिरंजीवी थे और ना ही पांडवों के साइड थे। कर्ण तो महाभारत के टाइम पर अधर्म की तरफ यानी कि विलन के साइड पर थे। तो फिर नागार्जुन ने फिल्म के अंदर कर्ण को हीरो की तरह प्रेजेंट क्यों किया? तो उसका सिंपली यही आंसर होगा कि कर्ण अधर्म के साइड पर जरूर थे। कर्ण कौरवों का साथ जरूर दे रहे थे, पर वो अधर्मी नहीं थे। उनके साथ बचपन से ही कुछ न कुछ गलत होता आ रहा था। एंड महाभारत के युद्ध से पहले भी श्री कृष्ण ने उनको पांडवों की साइड से लड़ने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब मेरा साथ दुर्योधन ने दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक राज्य मेरे नाम कर दिया था। मैं अपना मित्र धर्म निभाऊंगा और कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा। एंड तब उन्हें धर्म की तरफ से लड़ने का मौका नहीं मिला, पर इस बार उन्हें धर्म की तरफ से लड़ने का मौका मिलेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से उनके मित्र अश्वत्थामा को मिला है। इसके अलावा हमने देखा है कि हमेशा सूर्यदेव और इंद्रदेव के बीच लड़ाई होती रहती है स्वर्ग का राजा बनने के लिए, स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए। ये चीज हर युग में होता चला आ रहा है, जैसे कि त्रेता युग में बाली वर्सेस सुग्रीव की फाइट, जहाँ पर बाली इंद्रदेव के पुत्र थे और सुग्रीव सूर्यदेव के। फिर द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण की फाइट, जिसमें अर्जुन इंद्र पुत्र थे और कर्ण सूर्य पुत्र। और ये चीज हमने मूवी के लास्ट में देखी कि यास्किन को अर्जुन का गांडीव मिल गया है, तो उसे काउंटर करने के लिए कर्ण को तो यहाँ पे आना ही था। तो आगे ऐसा हो सकता है कि इन दो लेजेंड्स के बीच राइवलरी यहाँ पर कंटिन्यू हो और हमें सुप्रीम यास्किन वर्सेस भैरवा की फाइट देखने को मिले। सो आगे के पार्ट के लिए स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि भैरवा के पास विजय धनुष है और जिसके पास भी विजय धनुष होता है वो कभी हारता नहीं। तो हो सकता है अगले पार्ट में सुप्रीम यास्किन मर जाए। आपने फिल्म के अंदर ये डायलॉग तो सुना ही होगा, रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। एंड ये बात उसी चीज को फोरकास्ट करती है। फिर एक और सवाल आता है कि गांडीव को यास्किन कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सुप्रीम यास्किन को जो एक बूंद सीरम सुमति से मिला था वो इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से वो पूरी तरह से पावर अप हो चुका था। उसकी बॉडी बिल्कुल नई हो चुकी है, 6 पैक एब्स भी आ चुके हैं और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में भी आ जाता है और इसी वजह से वो गांडीव को उठा सकता है, क्योंकि उसके पास भगवान विष्णु का अंश है। गांडीव को वैसे कोई भी चला सकता है जिसके पास ज्ञान और शक्ति हो। हमेशा गांडीव का पावर उतना ही होगा जितना उसे चलाने वाले का नॉलेज होगा। अब आखिरी बात करते हैं कल्कि के फ्यूचर की, मतलब आगे क्या होगा। सो जैसे मूवी के एंड में हमने देखा है कि भैरवा सुमति को अपने साथ ले गया, जिसको वो कॉम्प्लेक्स को देकर 1 मिलियन यूनिट ले लेगा और कॉम्प्लेक्स में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभास इस मूवी में हीरो है, तो वो सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले तो नहीं करेंगे। हमने मूवी में देखा है कि बुजी हर चीज को रिकॉर्ड करती है, तो हो सकता है कि जब वो सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले करने जा रहा हो तभी बुजी उससे पूछे कि तुम अगर इसको कॉम्प्लेक्स को देने ही जा रहे हो तो फिर कल इसको बचा क्यों रहे थे। एंड भैरवा को शायद कुछ पता ही ना हो, कुछ याद ही ना हो कि उसने किया क्या है। तब बुजी उसको सारा फुटेज दिखाएगा। तब अश्वत्थामा भी विजय धनुष को लेकर वहां पहुंचेंगे और भैरवा को अपना कर्तव्य याद दिलाएंगे और तब से वो सुमति और सुमति के पेट में पल रहे बच्चे को बचाएगा। लेकिन ये डील आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके खिलाफ वो लड़ने जा रहा है वो लिटरली एक गॉड है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन के अंदर भगवान कल्कि का ही अंश है। फिर मुझे लगता है कि दुलकर सलमान का नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। बाकी कौन कौन चिरंजीवी हमें मूवी में देखने को मिलेंगे ये हमें 1 साल बाद पता चलेगा। और जब सुप्रीम यास्किन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है तब वो क्या क्या तबाही मचाएगा उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी दोस्तों आपने ये मूवी देखी या नहीं कमेंट में जरूर बताना, और अगर देख ली तो एक चीज बताओ यार कि जिस तरह से प्रभास महाभारत के कर्ण है, उस तरह से कमल हसन यानी सुप्रीम यास्किन महाभारत के कौन से पार्ट यानी कौन सी योद्धा हो सकते हैं। अगर आपको आइडिया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।